पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का बड़ा बयान, जो कहते हैं कि अगर भारत सैन्य कार्रवाई रोक देता है तो पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा, हमें खुद का बचाव करना है। ख्वाजा आसिफ का यह बयान क्या समझा जाए? पाकिस्तान डर गया है। पाकिस्तान पहले भी बौखलाया हुआ था, खौफजदा था, और अब देखिए खुद के बचाव की बात करते नजर आ रहे हैं पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ, जिनका स्टेटमेंट भारत अगर सैन्य कार्रवाई रोकता है तो पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा। तो देखिए युद्ध में आगे बढ़े इससे पहले ही पाकिस्तान की हालत पतली हो गई है। घबरा गए हैं वहां के रक्षा मंत्री और कह रहे हैं कि अगर अब भारत आगे कोई सैन्य ऑपरेशन अंजाम नहीं देता है, कोई सैन्य कार्रवाई नहीं करता है, तो पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा। हालांकि लगातार बीती रात हुए इस सैन्य ऑपरेशन के बाद से एलओसी पर हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। पाकिस्तान की तरफ से जबरदस्त फायरिंग की जा रही है, जिसमें कुछ नागरिकों के मारे जाने की खबर भी सामने आई है। लेकिन अब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का यह बयान, क्या उनका यू टर्न है? क्योंकि पहले तो पाकिस्तान की तरफ से गीदड़ भपकियां दी जा रही थी, न्यूक की धमकी तक दी जा रही थी। हालांकि अमेरिका की तरफ से और कुछ अन्य देशों की तरफ से संयम बरतने की बात कही गई है कि जो स्थितियां बनी हुई हैं ऐसे में संयम बरता जाए दोनों ही देशों की तरफ से। और भारत की तरफ से ये क्लियर कर दिया गया है कि ये जो पूरा ऑपरेशन था ये सिर्फ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया है, आतंकी जो एस्टैब्लिशमेंट्स थी उन्हें निशाना बनाया गया। किसी सिविलियन पर कोई अटैक नहीं किया गया है, कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। अब ख्वाजा आसिफ के इस बयान को आप समझिए। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं जो कह रहे हैं कि भारत अगर सैन्य कार्रवाई रोक देता है तो पाकिस्तान आगे कोई कार्रवाई नहीं करेगा, हमें खुद का बचाव करना है। पाकिस्तान ये समझ चुका है भारत की ताकत, भारत की क्षमता, भारत किस तरीके से बिना एक इंच हिले भी अपनी जमीन से उस तरफ जाए बगैर भी वो किस तरीके से आतंक की जड़ों को खत्म कर सकता है। उसका मुजाहरा भारत के इस सैन्य ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान देख भी चुका है, समझ भी चुका है और उसे अपनी औकात बखूबी मालूम है। ऐसे में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का यह स्टेटमेंट सीधे तौर पर कितना वो खौफजदा है उसे बयां करता नजर आता है। और मेरे साथ मेहमान जुड़ गए हैं सचिन शर्मा, विदेश मामलों के जानकार। बहुत स्वागत है सचिन जी आपका भारत एक्सप्रेस में। पाकिस्तान के विदेश मंत्री का बयान जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जो कहते हैं कि अगर भारत यहां पर सैन्य ऑपरेशन रोक देता है तो पाकिस्तान कोई कार्रवाई नहीं करेगा। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं ये जो कह रहे हैं कि भारत अपना सैन्य ऑपरेशन अब रोक दे, पाकिस्तान आगे कार्रवाई नहीं करेगा। क्या समझा जाए? पाकिस्तान डर गया, हार गया पहले ही? प्रीति जी नमस्कार और आपके दर्शकों को भी नमस्कार। देखिए, पाकिस्तान की जो फितरत है वो हमेशा वापस आने की फितरत रही है और आपने देखा होगा कि जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं, इनका कल भी एक इंटरव्यू हुआ था और वहाँ पे उनकी आंखों में आंसू थे। तो देखिए, अब ये आंसू जो हैं ये घड़ियालू आंसू बोले या वो चाहते हैं कि उनके या उनके देश पे जो आने वाली जो व्याधियाँ हैं वो टल जाएं। बट अभी अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं यही कहना चाहूँगा कि शायद पाकिस्तान डर गया है। उन्होंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि इस टाइप का अटैक होगा, वो भी सीमा के अंदर बिना जाए। भारत ने अपनी सीमाओं के अंदर रह के जो अटैक किया है, मिसाइल से अटैक किया है, तकरीबन 24 मिसाइल उन्होंने डाली वहाँ पे। और राफेल के जो हैमर्स हैं उन्होंने वहाँ पे जो तांडव किया, कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से पाकिस्तान घबरा गया। पाकिस्तान को पता है कि उनकी जो आंतरिक स्थिति है, उनकी जो युद्ध की स्थिति है, उनके पास इतना पैसा नहीं है, उनके पास इतने हथियार नहीं है। पूरी दुनिया में शायद एक या दो देश ही हैं जो इनके इन आतंकवाद की नीतियों का समर्थन करते हैं जी। तो बिल्कुल आप सही कह रही हैं, वो डर गए हैं और कहीं ना कहीं वो एक मैसेज भेज रहे हैं भारत की सरकार को कि देखिए हम रिटेलिएट नहीं करेंगे। हालांकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, अगर वो रिटेलिएट भी करेंगे तो उनको हमारी जो सेनाएं हैं सक्षम हैं। अभी इस टाइम वैसे देखा जाए तो क्रॉस बॉर्डर जो है शेलिंग हो रही है और वो J&K में सिविलियंस के ऊपर शेलिंग कर रहे हैं। तो मैंने इसलिए आपको बोला कि पाकिस्तान पर कभी हम विश्वास नहीं कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। सचिन जी यहाँ पर मैं बीच में आपको रोक रही हूँ बहुत माफी के साथ में, लेकिन पाकिस्तान एक तरफ ये कह रहा है कि भारत अगर आगे सैन्य कार्रवाई नहीं करती है तो हम कार्रवाई नहीं करेंगे, लेकिन भारत के एक्शन के फौरन बाद ही एलओसी पर जिस तरीके से शेलिंग हुई, मल्टीपल राउंड्स चलाए जा रहे हैं जिसमें आम नागरिक मारे गए हैं, कई इंजरीज की खबर भी सामने आ रही है। ऐसे में पाकिस्तान का दोहरा चरित्र हमेशा से उजागर
होता रहा है और इस मर्तबा भी हो रहा है। साथ ही साथ जिस तरीके से भारतीय सेना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें कहा कि किसी भी सिविलियन को पाकिस्तान में नुकसान नहीं पहुंचा है। हम क्लियर हैं, हमें पता है कि हमारा टारगेट क्या था, आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद करना था, आतंकियों का खात्मा हमारा मकसद था, हमने वही किया। लेकिन पाकिस्तान न तो युद्ध नीति समझता है और न ही जो एक बेसिक प्रोटोकॉल होता है उसका कभी पालन करता रहा है। उस पर यकीन भी कितना किया जाए। नहीं, आप पाकिस्तान पर यकीन नहीं कर सकते। आप देखिए पिछले 10 दिन से अक्रॉस बॉर्डर जो है सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है। तो एक तरफ आप बोल रहे हैं कि हम युद्ध नहीं चाहते हैं, दूसरी तरफ आप सीज फायर कर रहे हैं। कल रात के तकरीबन 1:45 बजे जो हमला हुआ है, जो भारत ने बस हमला किया है, उसके बावजूद आप अगर बॉर्डर एरियाज पे हमारे सिविलियंस के ऊपर कर रहे हैं, आपको ये सोचना चाहिए कि हमने उनके आतंकवादी अड्डों पे हमला किया है, हमने उनके सिविलियंस के ऊपर बिल्कुल भी हमला नहीं किया, हमने उनके आर्मी एस्टेब्लिशमेंट्स के ऊपर हमला नहीं किया है। बावजूद इसके अगर पाकिस्तान अपने आर्टिलरीज को, अपनी शेलिंग्स को हमारे बॉर्डर पे भेज रहा है, हमारे सिविलियंस पे भेज रहा है, तो इससे उनका दोहरा चरित्र तो समझ में आता है कि भारत द्वारा किए गए एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान में क्या कुछ माहौल है। चश्मदीद का बयान सामने आया है, भारत की स्ट्राइक का चश्मदीद आया सामने। पाकिस्तान के मुरिदके में चश्मदीद का बयान। देर रात भारत की ओर से 4 ड्रोन आए, एक के बाद एक 4 ड्रोन ने यह हमला किया तो लश्कर ए तैयबा के हेडक्वार्टर को इसके साथ ही तबाह होता इस चश्मदीद ने देखा। भारत की स्ट्राइक का चश्मदीद पाकिस्तान के मुरिदके में सामने आया है, जिसका बयान आया कि देर रात भारत की ओर से 4 ड्रोन आते हैं और इन 4 ड्रोनों से फिर एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया जाता है, अटैक हो जाता है। पाकिस्तान में भारत के इस एक्शन के बाद से जबरदस्त खलबली देखी जा रही है। इस बार तो वीडियो सबूत भी सामने आ गए हैं, जिसके बाद पाकिस्तान ये कह ही नहीं सकता कि भारत ने कहीं कोई अटैक नहीं किया था, सिर्फ प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। क्योंकि इस बार भारत ने पहलगांव में हुए आतंकी हमले का बदला भी लिया है और उसके सबूत भी पेश किए हैं। देर रात भारत की ओर से 4 ड्रोन आए, ये पाकिस्तान के एक चश्मदीद का बयान जो कहता है कि एक के बाद एक 4 ड्रोन ने हमला किया और लश्कर ए तैयबा का हेडक्वार्टर तबाह हो गया। तस्वीरें पाकिस्तान से ही सामने आ रही हैं, जहां पर जबरदस्त इस समय खलबली मची हुई है। जरा सुन लेते हैं इस चश्मदीद को, क्या कुछ कह रहा है ये। रात को 12:45 का टाइम था, तो हम सोए हुए थे। एक ड्रोन आया और सीधा वो उसकी थोड़ी सी हाइट ऊपर थी। उसके बाद 3 ड्रोन आए हैं, वो तीनों का ताकुब मस्जिद थी, उन्होंने मस्जिद पर हमला किया, जिससे मस्जिद का सेन, मस्जिद के आगे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस और उसके आगे मस्जिद की छत वो सारी तबाह हो गई थी। और एक अफराद था, वो अपनी ड्यूटी पे छत पे बैठा हुआ था, वो इसके शहीद हो गया। लोगों में खौफ और राज फैल गया, लोग बाहर खेत में चले गए थे खुली जगह पे। बस इसी तरह ही रात गुजरी है, जाग कर खौफ और राज में, खौफ ही बहुत था। तो आपने चश्मदीद को सुना जो कहता है कि ड्रोन आया और इन ड्रोन से अटैक किया गया। हालांकि वो जिस एस्टैब्लिशमेंट का जिक्र कर रहा है वो उसे मस्जिद करार दे रहा है, लेकिन दरअसल ये लश्कर ए तैयबा का हेडक्वार्टर था जो पूरी तरह से खत्म हो गया है, जमींदोज हो गया। भारतीय सेना के इस कार्रवाई के बाद उसका नामो निशान मिट गया। सचिन जी, आपका रुख करते हुए यहाँ पर आप सेना की प्रेस ब्रीफिंग को भी सुन रहे थे, जो बार बार स्पेसिफिकली कह रहे हैं कि हमारे पास विश्वसनीय सूत्रों से जानकारी थी कि जिन इलाकों में हम स्ट्राइक कर रहे हैं, जिन ठिकानों पर हम स्ट्राइक कर रहे हैं, वहां पर कोई आम नागरिक नहीं है, सिर्फ आतंकियों की मौजूदगी। वो ठिकाने जहां आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती है, उन्हें तैयार किया जाता है, सिर्फ उन्हें टारगेट किया गया। पाकिस्तान की तरफ से हालांकि दोहरा चरित्र यहां पर भी दिख रहा है। एक तरफ वो युद्ध विराम की बात करने लगे हैं कि दोबारा एक्शन ना लें तो हम कोई रिटेलिएशन नहीं करेंगे, दूसरी तरफ एक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। ये सवाल मैंने पहले भी किया था। सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें साझा की जा रही हैं और ये कहा जा रहा है कि हमने भारतीय एयरक्राफ्ट्स को मार गिराया है, जिसका खंडन आ चुका है कि पुरानी तस्वीरों को दिखा करके पाकिस्तान कह रहा है कि हम मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान हमेशा दोहरी चाल चलता है और ये पाकिस्तान का कैरेक्टर रहा है। अब हमें ये समझना पड़ेगा कि अगर हम इंडियन गवर्नमेंट के डिफेंस ब्रीफिंग्स को देखते हैं तो हमारा स्टैंड बहुत क्लियर है कि हमने सिविलियंस के ऊपर अटैक नहीं किया है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप देखें, जब हमने बालाकोट में स्ट्राइक किया था तो उन्होंने ये बोला था कि ये जो स्ट्राइक्स करी गई हैं ये सिर्फ कबूतर और चिड़ियाओं और दरख्त जलाकर चले गए। जी बिल्कुल, ऐसी स्टेटमेंट्स आई थी। नहीं था।
अभी इस बार क्या हुआ है कि जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स हैं हमारे, उन्होंने इस पूरे इंसिडेंट्स को, पूरे अटैक को उन्होंने रिकॉर्ड किया, उसके एविडेंसेस क्रिएट किए हैं और कहीं ना कहीं एक प्रीएम्प्ट किया जा रहा है कि पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान अपना हमेशा दोहरा चरित्र रखता है, कहीं ना कहीं वो ये बोलेगा कि जो एस्टेब्लिशमेंट्स पे अटैक हुआ है वो सिविलियन एस्टेब्लिशमेंट्स थे, वहाँ पे हमारी मस्जिद पे अटैक किया गया और वहाँ पे मस्जिद में कोई आतंकवादी नहीं था, वहाँ पे तो नॉर्मल सिविलियंस थे। इस चीज़ को खंडित करने के लिए हमारी जो सेना है उन्होंने पुख्ता सबूत रखे हैं। उन्होंने जो 10-12 दिन का समय लिया, उस समय के अंदर उन्होंने कहीं ना कहीं वो एविडेंसेस क्रिएट किए हैं जहाँ पे कि टेररिस्ट मूवमेंट्स दिखाई दिए गए हैं। या आप देखिए, जब उनको ये इल्म हुआ कि हिंदुस्तान जो है वो अटैक कर सकता है, तो उन्होंने अपने टेररिस्ट कैंप्स को शिफ्ट करना शुरू किया। उन्होंने अपने जो ग्रुप्स ऑफ टेररिस्ट थे उन्होंने उनको शिफ्ट करना शुरू कर दिया, चाहे वो हाफिज सईद हो या जितने भी लोग हों। तो उनको काउंटर करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट जो इस टाइप की ब्रीफिंग दे रही है। रही बात जो प्रोपेगेंडा है, देखिए प्रोपेगेंडा, पाकिस्तान हमेशा एक बात जानता है कि वो एक एंड पे अफगानिस्तान उसके पीछे लगा हुआ है, दूसरे एंड पे बालूचिस्तान की सेना जो उनको मारना चाहती है, और ऐसे में वो चाहते हैं कि पूरे पाकिस्तान का जो मनोबल है वो बहुत ही ऊंचा रहे, चाहे उनको सीरिया की फेक वीडियोस डालनी पड़े, चाहे उनको किसी इजराइल के फेक वीडियोस डालने पड़े, और वो अपने आवाम की मोटिवेशन को बनाने के लिए बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप सर। एआई इंटेलिजेंस के ज़माने में भी वो पुरानी तस्वीरों को दिखा करके भले ही अपनी आवाम को मूर्ख बना सकते हो, लेकिन उसकी हकीकत किसी से छिपी नहीं है, हर कोई जानता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिक्रिया भी सामने आ चुकी है, जिन्होंने सेना की तारीफ की है और इसे गर्व का क्षण बताया है। मेरे साथ दिल्ली से सहयोगी प्रशांत त्यागी बने हुए। प्रशांत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिक्रिया भी सामने आ चुकी है। कैबिनेट की बैठक में उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दी और सेना की सराहना करते हुए गर्व का क्षण बताया कि हमारी सेना पर हमें गर्व है। जी बिल्कुल, देखिए प्रीति, आज सरकार ही नहीं बल्कि विपक्ष भी अपनी सेना को सलाम कर रहा है और जिस तरह से जो जज्बा दिखाया गया है और जिस सटीक तरीके से इस ऑपरेशन को सफल बनाया गया है, हर कोई आज जो है भारतीय सेना का मुरीद हो चुका है। और तीनों ही सेनाओं का एक संयुक्त ऑपरेशन था जो एक बेहद सफल ऑपरेशन में से रहा है। और खुद प्रधानमंत्री ने जो सीसीएस की बैठक हुई है उसमें सभी मंत्रियों को इस ऑपरेशन सिंदूर के बारे में ब्रीफ किया है। कुछ ही देर बाद खुद प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे, उनको ब्रीफ करेंगे और खुद प्रधानमंत्री ने कहा है कि वो गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि सेना ने जिस तरह से इस ऑपरेशन को सफल बनाया। देखिए प्रीति, सबसे बड़ी बात जो है, सबसे जो ज्यादा लंबा डिस्टेंस का टारगेट था वो था बहरामपुर, जिसमें करीब 100 किलोमीटर की दूरी थी, जो कि जैश ए मोहम्मद का एक तरह से माने केंद्र माना जाता था। वहां पे जाकर जो पाकिस्तान के द्वारा पीओके जो कश्मीर पे अधिकृत पीओके है उस पर जाके जो हमला किया गया है, 100 किलोमीटर दूरी तक अंदर तक भारतीय सेना घुसी है, तो एक बड़ा अचीवमेंट आप इसको कह सकते हैं। और हर कोई इस जो सेना के द्वारा ये ऑपरेशन बिल्कुल हर कोई न सिर्फ भारतीय सेना की तारीफ कर रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भारतीय सेना की सराहना की। और प्रशांत, जैसे की जानकारी दे रहे हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिल सकते हैं, इस पूरे ऑपरेशन के बारे में उन्हें जानकारी देंगे। मेरे साथ सचिन शर्मा जी भी बने हुए हैं। सचिन जी, एक सवाल मैं लेना चाहती हूं। इजराइल जैसे देश जहां भारत के इस एक्शन की तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये बहुत जरूरी कदम था, वहीं हमारा पड़ोसी देश चीन इसे रिग्रेटेबल एक्ट कह रहा है। हालांकि अमेरिका ने कहा है कि अब वो उम्मीद कर रहा है कि दोनों देश यहां पर संयम बरतेंगे। यहां से हम आगे कहां बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं? हमारी तैयारियां पूरी हैं, लेकिन युद्ध समस्या का समाधान होगा या नहीं होगा, या पाकिस्तान अब चुप बैठ जाएगा? बड़ा सवाल यही है। देखिए, चीन का हमें ये समझना पड़ेगा कि चीन का इस पूरे जितना भी पूरा ये मूवमेंट चल रहा है इंडिया पाकिस्तान का, इसमें चाइना का पाकिस्तान के अंदर कोई कमर्शियल इंटरेस्ट नहीं है। चाइना का सिर्फ इस पूरे दौर के अंदर सिर्फ स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है, वो भी पीओके के अंदर है। और कहीं ना कहीं चाइना बिल्कुल नहीं चाहेगा कि भारत जो है पीओके को जाके कैप्चर करे या पाकिस्तान के अंदर जाके कैप्चर करे या एक बड़े आर्टिलरी मूवमेंट के अंदर जाए या किसी वॉर के अंदर जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ेगी और हम पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़े क्षेत्र के अंदर अपना कब्जा कर सकते हैं। जी, यही बात ये कि अब आगे क्या देखते हैं। देखिए, अभी तो पहला दिन ही है, आज रात को अटैक हुआ था। अभी पाकिस्तान की आप देखिए तो दोहरी प्रतिक्रिया आ रही है। एक तरफ वो
अपने आप को मॉरली सरेंडर कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो एक प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। जी अभी आप देखिएगा कि प्रधानमंत्री जी के साथ एक बैठकों का दौर चलेगा, एक नेक्स्ट लेवल स्ट्रैटेजी बनेगी, और मुझे लगता है कि ये हिंदुस्तान की सेना ने बड़ा ही एक स्ट्रेटेजिक स्टेप लिया है कि उन्होंने बड़ा ही क्लैरिटी से ये बात कम्युनिकेट करी है पूरे वर्ल्ड को कि बिल्कुल। हमने टेररिस्ट कैंप्स के ऊपर अटैक बिल्कुल, किया है। भारतीय हमने सेना किसी ने भी अपने प्रेस आर्मी कॉन्फ्रेंस में भी यही बताया कि हमने आतंकी ठिकानों को, आतंकियों को निशाने पर लिया है, किसी भी सिविलियन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा और हमने आतंकवाद का जवाब दिया है। बहुत शुक्रिया सचिन जी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम इंसाइट्स साझा करने के लिए, और प्रशांत, दिल्ली से तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद। आगे भी अपडेट्स के लिए आपका रुख करेंगे।